हाय फ्रेंड्स। ध्यान, मेडिटेशन, बहुत सारे लोग जिन्होंने सिर्फ इनका नाम सुना है वो एक इमेज बनाते हैं, यानी सोचते हैं कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है, बहुत भारी भरकम है और इसको सिर्फ कुछ एक एज के बाद या कुछ लोग अपनी सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जी हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ध्यान के फ़ायदे बहुत सारे हैं और स्पिरिचुअल नहीं, हर ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर लेवल पर ध्यान ज़रूरी है। वैसे तो हम रोज़ सुनते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो सब क्या कहते हैं, ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पता होते हुए भी हम कहीं और अपना ध्यान लगाते हैं। जैसे हमें खेलने जाना है तो हमारा सारा ध्यान खेल पर अटका हुआ है, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो करते हम सब हैं, लेकिन उसको हम अपने बेनिफिट यानी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। सबसे पहले तो ये जान लो कि ध्यान है क्या। जाने अनजाने हम सब ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। जैसे अगर आपका नया नया कुछ रिलेशनशिप हुआ है, फियांसी या वैसे ही अट्रैक्शन हुआ है, तो आपका ध्यान सारा आपके प्रेमी प्रेमिका पर लगा रहता है। उसी तरीके से माँ को अपने बच्चे का ध्यान रहता है, और जो इंसान जो काम करने जा रहा है उस पर ध्यान लगाता है। ध्यान सब लगा रहे हैं, लेकिन बिना जाने। हाँ, तो जैसे कोई पढ़ाई पर ध्यान लगाता है, ऐसा नहीं कि सारे बाकी चीज़ों पर लगाते, पढ़ाई पर नहीं, कोई खेल में लगाता है, सब चीज़ों पर ध्यान का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम कर रहे हैं। हम ध्यान और उसके जो वर्ड्स हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, वो करते भी, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन उसको हम जानते नहीं हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के फंक्शंस हैं जिनको नहीं जानते, लेकिन हम वो कर रहे होते हैं, जैसे सांस लेना या हमारा हार्ट बीट। हाँ, तो आज हम बात करते हैं कि जैसे कई लोगों का ध्यान लगा होता है कि वो क्या बात कर रहा है, वो क्या सुन रहा है, वो क्या देख रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें, और फिर हम जज भी करते हैं, उसने गलत बोला, ये सब क्या है। ये हमने ध्यान दिया इसलिए हमें पता है कि इसने ऐसा किया, या हमारा घर गंदा है, या हमने पढ़ाई नहीं की। ये सब ध्यान ही है। हाँ, जजमेंटल होना, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये गोरा है, ये काला है, ये पढ़ने में अच्छा, ये सब जजमेंट भी हम तभी देते हैं जब उस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। ये मूवी अच्छी है, कुछ भी। ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान का ही रूप है, पर हम उसका बिना जाने इस्तेमाल करते हैं, इनवॉलेंटरली। तो जब हम ध्यान की इस प्रक्रिया को समझ गए कि हम ध्यान दे रहे हैं, हाँ, लेकिन हम क्या करना चाहेंगे, अब हम चाहेंगे, जब हमने पूरी ध्यान की प्रक्रिया समझ ली, ध्यान गया, हमने देखा, हमने सुना, उस पर ध्यान दिया। देखना सुनना अपने जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो तो कर ही रहे हैं, हो ही रहे हैं, लेकिन उस पर हमने अपना अटेंशन यानी ध्यान लगाया, फोकस लगाया कि ये क्या बोला गया। अगेन, ये ध्यान है। तो अब हम ध्यान की प्रक्रिया को यानी मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम इस ध्यान का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करना सीखेंगे, अपने हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है काम पर ध्यान लगाना हो, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो। तो और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान हर लेवल पर ज़रूरी है, मैंने जैसे बताया। और जब हम अपने ध्यान को अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का हर कोना रोशनी से भर जाता है। कॉन्शियस ध्यान, मेडिटेशन। तो अब मैकेनिज़्म हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं,
शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन में आप सबसे पहले क्या करें, लेट गए, शवासन में लेट गए, जैसा बोला था, जैसा पिक्चर में दिखाया है वैसा लेट गए। अब आप ध्यान दीजिए आपका ये हाथ ठीक है कि नहीं है। जब आप लेटे और आपने इस शवासन की जैसे लेटने की कोशिश करी, अगेन वो ध्यान ही है। तो अब हम शवासन में लेटने के बाद एक एक अंग को देख रहे हैं कि अरे ये हाथ तो ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको तो ऐसे होना चाहिए, ये ज़्यादा रिलैक्स है, या यहाँ से मुझे कुछ वो लग रहा है। दैट इज़ ऑल ध्यान। तो ये हमारे ध्यान की शुरुआत है। तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान के बाद अगला क्या स्टेप है, जजमेंटल, जज किया कि रिलैक्स नहीं है, ये ठीक से नहीं है। हाँ, फिर हम बात करते हैं अपने सांस पर ध्यान। फिर हम सांस पर ध्यान देना जब शुरू करते हैं, फिर उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, फिर हम जज करते हैं। जज करने के बाद हम अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करते हैं कि ये वाला लंग पूरा नहीं भर रहा है या ये खाली नहीं हो रहा है ठीक से, तो हम वो कॉन्शियसली करने लगते हैं। ये हमारे ध्यान की शुरुआत है। तो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो श्वास है, चाहे वो आपका काम है ना, तो जब हम उसमें परफेक्शन करने लगते हैं, उसको बेहतर बनाने लगते हैं, तो एक समय आता है जब हमने अपना बेस्ट कर लिया होता है, सब कुछ हमने ठीक से कर लिया, हमारा शवासन हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ध्यान, जो कि उसका काम ख़त्म हो गया है, वो ज़ीरो पर आ गया है। अब जब वो ज़ीरो पर आ गया है, वो जो वक्त है, जो ज़ीरो का वक्त है, आपके पास कौन बचा, ध्यान करने वाला। हाँ, दैट इज़ योर सोल, रियलाइजिंग योर सोल थ्रू नॉर्मल एक्टिविटीज़, थ्रू मेडिटेशन। ये आपने, जब आपने ध्यान, आपका सारे काम ख़त्म हो गए, तो आप क्या करते हैं, आई हैव डन माई बेस्ट। उस समय पर आपके पास जो चीज़ होती है वो होती है ध्यान करने वाला, जिसने पूरी इस जर्नी को ठीक से कर दिया। तो जब हम इस प्रोसेस को समझ जाते हैं और अपनी सांस, अपने हिसाब से जब हम सांस पर ध्यान देना, शरीर पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो फिर एक समय आता है जब हम खुद से जुड़ गए। जैसे मैंने बताया, ध्यान करने वाला ही आपके पास रह गया और आप उससे जुड़ गए। दैट इज़ योर सोल, दैट इज़ रियल यू। तो जब हम उस सोल से जुड़ गए, तब हमारे लिए अपना ध्यान, फिर अभी हम बिल्कुल सोर्स पे, रूट पर आ गए। जब हम रूट पर आ गए, तो बाकी के जो पहले के जो बाकी एक्शन हैं, जजमेंटल, वो हमारी चॉइस बन जाती है। हम इस पर ध्यान दे के इसको ठीक करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। ये नहीं कि हम ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है और हम कहीं और जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी समझ आता है ध्यान के बारे में और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, तो आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मेरी कोशिश यही है कि आपकी लाइफ के जो ऑलरेडी फंक्शंस हैं, उनसे आपको जोड़ के रखते हुए सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी लाइफ जो आपको मिली है वो और रियलाइजेशन कभी अलग अलग नहीं हो सकते। ये दोनों एक हैं, तो एक बना कर रखिए। थैंक यू।